हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में जो 100 क्वेश्चन लिए गए हैं वे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कठोर काष्ठ किसे कहते हैं? तो कठोर काष्ठ जो होती है, वृक्षों में मृत काष्ठ को हम कठोर काष्ठ के नाम से जानते हैं। अगला, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला, डीऑक्सोराइबोस कहाँ उपस्थित होते हैं? तो डीऑक्सीराइबोस जो होते हैं डीएनए में मौजूद होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में हमें खट्टा खट्टा लगता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है, नींबू में। अगला, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी किसका कारण है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति हृदयघात की वजह से कम हो जाती है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, विद्युत का अर्धचालक होता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। थायराइड की एक बीमारी का नाम क्या है? तो थायराइड से होने वाली एक बीमारी है, उसका नाम है गलगंड जो होती है, वो थायराइड से होने वाली एक बीमारी का नाम है। फेफड़ा अंग किस बीमारी में प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो होता है निमोनिया नामक बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। जॉन रे ने किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो जॉन रे के द्वारा सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, जाति शब्द का। मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि होती है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो हर्बेरियम हम स्थानीय वनस्पति का समूह होता है, उसे हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ढाक का फूल का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम होता है। अगला, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का। शुष्क सेल किसे कहते हैं? तो शुष्क सेल हम प्राथमिक सेल को कहते हैं। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल के नाम से जानते हैं। शैवाल से क्या प्राप्त होता है? तो शैवाल से अगर को हम शैवाल से प्राप्त करते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। साइकस क्या है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म का नाम है, साइकस। अगला है, कीट वर्ग से संबंधित कीड़े का नाम क्या है? तो कीट वर्ग से संबंधित कीड़ा होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी एक
कीट वर्ग से संबंधित कीड़ा है। शुद्ध कार्बन के बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध कार्बन के पदार्थ को हम ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। नाभिकीय संलयन किस का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की विशाल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो 3.26 एक पारसेक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला है जिंक फास्फाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जिंक फास्फेट का उपयोग हम चूहे मारने के लिए या चूहे मारने की दवाई में उपयोग करते हैं। प्रतिदीप्ति का स्तर की इकाई क्या है? तो प्रतिदीप्ति स्तर की इकाई है लक्स। लक्स से हम प्रतिदीप्ति स्तर की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है पके आम में दोनों विटामिन पाए जाते हैं, ए और सी। सेंडिमेंट्री चट्टान कौन सी है? तो सेंडिमेंट्री चट्टान होती है चूने का पत्थर। अगला, हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से कौन बचाती है? तो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला, ल्यूकोसाइट क्या है? तो ल्यूकोसाइट जो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यूटरी द्वारा किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो प्यूटरी द्वारा बुद्धि हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। अगला, सिल्वर का यौगिक क्या है? तो सिल्वर का यौगिक होता है लूनर कास्टिक सिल्वर का एक यौगिक है। कांच और जस्ता क्या कहलाता है? तो कांच और जस्ता हम जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं। कांच और जस्ता को जुड़वा खनिज। बेरिलियम से क्या बनता है? तो बेरिलियम से मरकत बनाया जाता है। खोपड़ी में कौन सी अस्थि होती है? तो खोपड़ी में सपात अस्थि होती है। सपात अस्थि। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। फ्रेऑन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्र का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। सिलिका का क्रिस्टलीय रूप क्या है? सिलिका का क्रिस्टलीय रूप क्वार्टज होता है। मरुस्थलों में अधिकांशतः क्या रहते हैं? मरुस्थलों में अधिकांशतः जीरोफाइट रहते हैं। पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया। एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है क्राइम लाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है। टीबी बीमारी को रोकने हेतु किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो टीबी की बीमारी में BCG का टीका का उपयोग करते हैं। संगमरमर का सामान्य सूत्र क्या है?
तो संगमरमर का सामान्य सूत्र है CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मतम वनस्पति जीवाणुओं को कहा जाता है। एनोड किसका धन ध्रुव होता है? तो एनोड बैटरी का धन या पॉजिटिव ध्रुव होता है। तंत्रिका तंत्र किस रोग से प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र पीलिया रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सीमेंट कैसे तैयार किया जाता है? सीमेंट जिप्सम के द्वारा सीमेंट को तैयार करते। सूर्य किसका प्रमुख स्रोत है? तो सूर्य उष्मा का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य उष्मा का प्रमुख स्रोत होता है। पैंक्रियास ग्रंथि किस रोग से संबंधित है? तो यह होती है मधुमेह नामक रोग से संबंधित होती है। बेटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की थी? बेटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। अगला, लाइकोप्रोटीन किसमें पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन विषाणुओं में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। गामा किरणें कहाँ से निकलती है? तो गामा किरणें निकलती है कोबाल्ट 16 से गामा किरणें निकलती है कोबाल्ट 60 से। अगला, शल्य को गिनकर किसकी आयु याद की जाती है? तो शल्य को गिनकर हम पेड़ की आयु को याद कर सकते हैं, या पेड़ की आयु को याद करने के लिए शल्य की गिनती की जाती है। कोलाइडी विलयन का उदाहरण क्या है? तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है मटमैला जल, एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। मानव नेत्र में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मैक किसका मात्रक है? तो मैक अल्ट्रासोनिक जो वेग होती है उसका मात्रक होता है मैक। अगला, ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है विद्युत सेल, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। साइरस क्या है? तो साइरस सबसे चमकीला तारा का नाम है। साइरस एक सबसे चमकीला तारा है। तने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो तने से हमें जूट की प्राप्ति होती है। तने से जूट की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्रचुरता कहाँ होती है? आयोडीन की प्रचुरता सर्वाधिक होती है समुद्री जल में आयोडीन की प्रचुरता होती है। श्वास नली किससे प्रभावित होती है? तो श्वास नली जो होती है डिप्थीरिया नामक रोग से प्रभावित होती है। बहुत कम दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डायल गेज का उपयोग बहुत कम दूरी को मापने के लिए करते हैं। नाभिकीय संलयन किसका ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन जो होता है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सिनेबार क्या है? तो सिनेबार पारे का स्रोत होता है, या पारे का एक अयस्क है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ऊष्मा के ऊर्जा की माप क्या है? ऊष्मा के ऊर्जा की माप कैलोरी होती है, जिसे हम कैलोरी में मापते हैं। अगला, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो मस्तिष्क का कार्य होता है शरीर को नियंत्रित करना। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है?
तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायता करता है। जॉन सॉल्क ने किसकी खोज की थी? तो जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। पोलियो के टीके की खोज। किलोवाट में किसकी क्षमता व्यक्त की जाती है? तो किलोवाट में ट्रांसफार्मर की क्षमता को व्यक्त करते हैं। आवृत्ति पर किसकी तीक्ष्णता निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संवहन का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन के संवहन का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन। पूरे शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है? तो पूरे शरीर के लिए रक्त पंप करता है वायुनिलय। अगला, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो निर्वात में जो ध्वनि तरंगे होती है वो पराश्रव्य तरंगे होती है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग जो होता है विषाणुओं से होने वाला एक रोग है चेचक। यकृत क्या होता है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। इस्पात में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इस्पात में बेसेमार प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। सल्फर चारकोल और सोरा किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर चारकोल और सोरा गन पाउडर का मिश्रण होता है। मानसिक तनाव किसका प्रमुख कारण है? तो मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है। वोल्टेज चेंज करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। प्लीहा किस रोग में या रोग से प्रभावित होता है? तो प्लीहा जो होता है मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। मीठा भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मीठा भोजन खाने से स्वच्छता पाने के लिए कुछ गलत हो गया, ये इग्नोर कीजिए इसे। अगला देखते हैं। आभूषणों के कारण महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो आभूषणों के कारण सबसे महत्वपूर्ण धातु होती है सोना, और सबसे महत्वपूर्ण धातु है प्लेटिनियम। अगला, D2O किसका आणविक सूत्र होता है? तो D2O होता है भारी जल का आणविक सूत्र। बेंजीन में आसानी से क्या घुल जाता है? तो बेंजीन में आसानी से रबर जो होता है बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। अमाशय में किसका स्त्राव होता है? अमाशय में लाइव फेज का स्त्राव होता है। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बिना मिट्टी में उगने वाले पौधे को हम हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।